हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं अजंता गुफा की, यानी कि हमारे जो गुफा है उनकी। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि अजंता गुफा स्थित है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को ये बार बार चीज़ें बताई गई थी कि अजंता गुफा जो है वो सतपुड़ा पहाड़ी में है। कहाँ है? सतपुड़ा पहाड़ी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अप्सरा चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है। ठीक है, तो अप्सरा अगर आप देखे होंगे क्वेश्चन जो है ये क्या बोलते हैं, इसमें मैंने पढ़ाया भी था। ठीक है, कि अप्सरा जो चित्र है वो 17वीं गुफा में है। किस में है? 17वीं, यानी कि हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। हस्ती जातक चित्र अजंता की किस गुफा से प्राप्त है। तो हस्ती जातक मतलब जो हाथी की कहानी थी वो अजंता की किस गुफा से प्राप्त है? पहली गुफा, दूसरी गुफा, 10वीं गुफा या 16वीं गुफा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन भी आसान है, याद रखिएगा। ठीक है, कि हस्ती जातक जो है, यानी कि जो हमारी हस्ती जातक है, इसकी जो है कहानी जो है मिलती है वो 16वीं गुफा में मिलती है। किस में मिलती है? 16वीं गुफा में मिलती है। ठीक है ना। अब देखिए, अजंता के कुल कितने चैत्य गुफाएं हैं, ये आपको मतलब कई बार बताई थी मैं। इसकी टेक्निक भी बताई थी कि इसको कैसे आपको याद करना है। ठीक है, कि टोटल मिली थी कितनी हमें? 30 गुफाएं मिली थी यहाँ पे अजंता में। ठीक है, तो 30 गुफाओं में से जो है 5 हमारे जो है वो चैत्य है, बाकी 25 जो हमारे विहार है। चैत्य जहाँ पर पूजा करते थे बौद्ध धर्म वाले, और विहार किसे कहते हैं? जहाँ पर वो लोग रहते थे। ठीक है, तो टोटल कितनी चैत्य गुफाएं हैं? 5 गुफाएं हैं। अब देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अजंता गुफा समूह में हीनयान संप्रदाय से संबंधित मूर्ति रहित चैत्य मंदिर कौन सी गुफा में है? ठीक है, 9वीं गुफा, 10वीं गुफा, 13वीं गुफा या 19वीं गुफा। ठीक है, तो ये किस में है? देखिए, आपको पता है कि जो हमारी 5 गुफाएं जो थी हमारी चैत्य, उसमें से एक हमारी कौन सी है? 9वीं गुफा भी है। ठीक है, तो हमारे पास 9वीं में ऑप्शन है, तो हम क्या लगाएंगे इसमें? 9वीं आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अजंता गुफा चित्रों के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किस राजवंश का था? चालुक्य का था कि मंगोल का था, वाकाटक का था या मौर्य का था? तो सबसे ज़्यादा टाइम जो है, सबसे ज़्यादा जो इसमें निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? ये वाकाटक राजा ने करवाया था। किसने? वाकाटक ने। ठीक है, हालांकि गुप्त काल में भी हुआ था, लेकिन गुप्त काल का नाम भी नहीं है इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो वाकाटक में हुआ था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला है कि काली राजकुमारी चित्र अजंता की किस गुफा में है? काली राजकुमारी पहली, दूसरी, 9वीं या फिर 16वीं? ठीक है, तो काली राजकुमारी याद रखिएगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ऑप्शन की तरह याद करिएगा कि जो काली लोग होते हैं, ठीक है, उनको सबसे प्रथम प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है ना, मतलब काली लड़कियां ना बहुत अच्छी रहती हैं, ज़्यादातर उनको ना मतलब बाकी सब चीज़ें छोड़ करके ना पढ़ने में ध्यान लगाती हैं, और पढ़ने में हमेशा क्या आती हैं? वो फर्स्ट आती हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा हमारा राइट आंसर? पहली गुफा। ठीक है, तो आंसर में क्या हमारा? पहली। अगर हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए अजंता गुफाओं का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? कब से मतलब इसका प्रारंभ शुरू हुआ है? 5वीं सदी ईसा पूर्व में, दूसरी सदी ईसा पूर्व में, पहली सदी ईसा पूर्व में या फिर तीसरी सदी ईसा पूर्व में? ठीक है, तो इसका आंसर याद रखिएगा कि जो निर्माण काल है, मतलब निर्माण जो है वो दूसरी सदी से जो है शुरू हो गया था। ठीक है, दूसरी सदी, तो यानी कि हमारे पास आंसर है ये दूसरी सदी ईसा पूर्व, तो यह आंसर हमारा सही होगा। अजंता की 16वीं गुफा का चित्र है। अब देखते हैं हम 16वीं गुफा में कौन सा चित्र है। बुद्ध का जन्म, मरणासन राजकुमारी, ठीक है, सिंहला वादन या फिर अप्सरा का चित्र, यानी कि 16वीं गुफा की बात कर रहा है इसमें, है ना। तो 16वीं गुफा में हमारे पास कौन सी सबसे फेमस जो है वो मरणासन राजकुमारी है। ठीक है ना, कौन सी है? मरणासन राजकुमारी 16वीं गुफा का सबसे अच्छा चित्र है। सबसे अच्छा चित्र जो है उसका यही माना जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? बी आंसर हमारा इसका राइट आंसर है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अजंता चित्रों में चित्राधार तैयार करने पर,
ठीक है। किस रेखा से रेखांकन किया जाता था, यानी कि अजंता चित्रों में चित्रधार तैयार करने पर किस कलर का जो है उसका रेखांकन किया जाता था, काले रंग से, गेरू रंग से, भूरे रंग से या पीले रंग से। इसका ऑप्शन भी एकदम सही है, क्योंकि वो लोग नेचुरल रंग, तो नेचुरल रंग उस समय कौन सा, गेरू रंग यूज़ होता था। कौन सा, गेरू रंग। ठीक है, तो आंसर में क्या होगा हमारा, गेरू रंग, बी राइट आंसर होगा। ठीक, अब देखते हैं निम्न में से कौन सा चित्र अजंता की गुफा संख्या 2 में चित्रित है। ठीक है, कौन सी गुफा संख्या 2 में चित्रित है। ठीक है, पद्मपाणि, बोधिसत्व, मरणासन राजकुमारी, सुनहरे मृग का धर्म उपदेश या फिर सुजाता की खीर ग्रहण, यानी कि जो सुजाता से खीर उन्होंने ग्रहण किया था वो। ठीक है, तो 11वें का आंसर हमारा क्या होगा, सुनहरे मृग का धर्मोपदेश। ठीक है, ये जो है हमारा गुफा संख्या 2 में चित्रित है। ठीक है, बाकी ये 16वीं में है। ठीक है, ये तो हमने भी देखा था 16वीं में, 17वीं में, 16वीं में, पहली में है। ठीक है, पहली गुफा के हम लोगों ने पढ़ा था ना। अजंता की चित्रण पद्धति थी, बहुत इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। फ्रेस्को, सेस्को, फ्रेस्को, बुनो, टेम्परा या फिर वॉश पद्धति। ठीक है, तो इसका नन ऑफ द अदर, फ्रेस्को सेस्को जो है इसकी जो है चित्रण पद्धति है। इसको क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, सातवाहनकालीन कला के श्रेष्ठ उदाहरण अजंता की निम्न में से किस गुफा से प्राप्त होता है। सातवाहनकालीन कला के श्रेष्ठ उदाहरण। ठीक है, अजंता की पहली गुफा, 9वीं गुफा, 16वीं गुफा या 19वीं गुफा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 9वीं गुफा से। किसे, 9वीं गुफा। हस्ती जातक यानी कि हाथी की कहानी जो थी अजंता के निम्न में से किस गुफा में चित्रित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हस्ती जातक कई सारे गुफाओं में चित्रित है, तो इसमें क्या पूछा है कि किस में चित्रित नहीं है ना। तो देखिए इसमें से किस में चित्रित नहीं है, तो इसमें जो है दूसरी गुफा में चित्रित नहीं है। ठीक है, दूसरी गुफा को छोड़ करके बाकी सब में चित्रित, 11वीं में भी है, 16वीं में भी है, 17वीं में भी है, तो दूसरी इसमें राइट आंसर होगा। बुद्ध का जन्म, ये जो है बहुत ही फेमस चित्र है वहाँ का, अजंता का। ठीक है, चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है, पहली गुफा, दूसरी गुफा, 10वीं गुफा या 16वीं गुफा। ठीक है, तो इसका आंसर भी बहुत आसान है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि इसका जो होगा दूसरी गुफा होगा। ठीक है, पहले में तो उनके बुद्ध के जो है वो पूरा जो उपदेश वगैरह दे रहे थे, काफ़ी ज़्यादा बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी। दूसरे में उनको दिखाया गया बुद्ध का जन्म वगैरह, वो सब दूसरी गुफा में दिखाया गया। ठीक, अब देखिए, निम्न में से कौन सा चित्र अजंता गुफा संख्या 17 में चित्रित नहीं है। क्या बोला है, इसमें चित्रित नहीं है। ठीक है, महाकपि जातक, मत्स्य जातक या फिर विश्वंतर जातक या फिर महाहंस जातक। महाहंस जातक नहीं है, बाकी पूरे के पूरे ये तीनों चित्र हैं उसमें। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सुजाता की खीर ग्रहण गुफा किस गुफा में चित्रित है। सुजाता की जो खीर ग्रहण है, दूसरी गुफा, 9वीं गुफा, 11वीं गुफा या 16वीं गुफा। ठीक है, तो इसमें से जो है 16वीं गुफा में ये चित्रित है। ठीक है, सुजाता की खीर ग्रहण किस में है, 16वीं गुफा में है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। शिव जातक चित्र अजंता की किस गुफा से प्राप्त है। तो शिव जातक यानी कि पहली गुफा, दूसरी गुफा, 9वीं गुफा या फिर 17वीं गुफा, किस गुफा में ये चित्रित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पहली गुफा। ठीक है, शिव जातक जो है वो अजंता की पहली वाली गुफा में चित्रित है। ठीक, जितने क्वेश्चन बता रही हूँ फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट है और ये बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से आप जो है याद कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए, 6 दंत जातक, 6 दंत मतलब जिसके 6 दांत थे। ठीक है, जातक के चित्रण अजंता की किस गुफा से में प्राप्त है। ठीक है, दूसरी गुफा, 9वीं गुफा, 10वीं गुफा या फिर 16वीं गुफा। ये भी इजी क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा अच्छे याद करिएगा। 10वीं गुफा में, किस में है, 10वीं में है। कौन सी जातक कथा है, 6 दंत जातक यानी कि जिसके 6 दांत थे। ठीक है, तो किस में है, 10वीं गुफा में है। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, 17 की बात हो रही है। ठीक है, तो ग्रह त्याग, माता पुत्र, बोधिसत्व, पद्मपाणि या फिर भावमग्न।
ठीक। तो इसमें से जो है हमारा सबसे फेमस चित्र था वो किस चीज़ का था, माता पुत्र का, ठीक है। गुफा संख्या 17 में माता पुत्र का जो था काफ़ी मतलब भावुक वाला चित्र इसमें चित्रित है, ठीक। तो फ्रेंड्स जितने क्वेश्चन बनाए थे उसको आप रिवाइज कर लीजिए और ज़रूर बताइएगा कितने आपके सही हुए हैं इसमें से आंसर, और कितने क्वेश्चंस आपको आते थे, कितने नहीं आते थे। जो आपको नहीं आते थे उसको आप 1-2 बार और प्रैक्टिस करिए, लर्न करिए, ताकि वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने लगे, और प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स जितना हो सके, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से 20 क्वेश्चन के साथ।